हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसकी पहली पाठ योजना का नाम है कविता को जीवन से जोड़ना। तो बच्चों, इसमें जो संसाधन है हमारे वो फ्लैश कार्ड हैं। उनमें हम 10 कार्ड लेंगे और सब कार्ड में अलग अलग शब्द लिखेंगे, जैसे सपना, विद्यालय, जंगल, कक्षा, बंदर, पेड़, अध्यापिका, किताब, चिड़िया, गुड़िया। और मुख्य शब्द हैं विद्यालय, जीवन। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कविता पढ़कर उसे अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने पूरी जो कविता है वो हाव भाव के साथ पढ़नी है। और अगर अध्यापिका पढ़ती है, यानी टीचर पढ़ेगी आपकी, तो आपने ध्यान से सुनना है। और ध्यान से सुनने के बाद आपने इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। अच्छा, बताइए कि मीना और शेखर नाम के 2 बच्चों के पास पिंकू नाम का एक कुत्ता और मिट्ठू नाम का एक तोता है। तो क्या आपके पास भी कोई पालतू जानवर है या कोई ऐसा जानवर है जिसे आप प्यार करते हैं? तो इसमें आप लोगों के पास अगर कोई जानवर है पालतू, तो आप लोगों के आंसर क्या होंगे? सबके अलग अलग होंगे ना। तो आप इस तरह से सोचकर अपने आंसर खुद दे सकते हैं। और जब कविता हम लोग पढ़ लेंगे तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको शब्द बताए थे कि हर फ्लैश कार्ड में वो शब्द होगा, तो आपने उस फ्लैश कार्ड में जो शब्द लिखा है उसी को अपने, कि जैसे सपना ले लीजिए, सपना एक शब्द है जो कार्ड पे लिखा है, तो जिस पर उन्हें अब उस शब्द को आपने क्या करना होगा, अपनी पुस्तक में ढूंढना है और गोला लगाना है। तो अब इससे हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि क्या कभी आपने सपना देखा है? क्या आप देखते हैं सपने? विद्यालय के बारे में आपका क्या सपना है? और जो विद्यालय है, हम उसके बारे में क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? विद्यालय शब्द है कि विद्यालय के बारे में आपका क्या सपना है। तो इस तरह से हम हर जो फ्लैश कार्ड में शब्द लिखा है उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार हम प्रश्न लिखेंगे। उस कार्ड में आपने आगे उसी शब्द को प्रयोग करते हुए प्रश्न लिखना है। जैसे, क्या आपने कभी जंगल में कोई विद्यालय देखा है? तो यहाँ जंगल शब्द का प्रयोग हो गया। या आपकी कक्षा कहाँ होती है? क्या आप कभी पेड़ के नीचे कुर्सी पर पढ़ने के लिए बैठे हैं? तो यहाँ पेड़ शब्द का प्रयोग हो गया है। तो इसी तरह से हमने सारे शब्दों को प्रयोग करना है और अपने जीवन से जोड़ते हुए प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके सबके जो कार्य है अलग अलग हो सकते हैं और आपके बनाए हुए प्रश्न भी अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों, देखिए कि जब हम किसी कविता को किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। पहले हम कविता को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें आए मुख्य शब्दों और बातों को समझते हैं। फिर ये सोचते हैं कि क्या हम भी ऐसा ही कुछ अनुभव कर चुके हैं। हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि उस विषय पर हमारे विचार कवि जैसे ही हैं या उससे अलग हैं। जैसे कवि ने कहा कि गुड़िया देख रही थी, लेकिन असल जीवन में गुड़िया कुछ देख या सुन नहीं सकती। हम गुड़िया को विद्यालय में लेकर भी नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको कविता में क्या अच्छा लगा? तो हमें कविता में कवि की यह सोच बहुत मज़ेदार लगी कि विद्यालय में सब पशु पक्षी मिलकर खेलते कूदते और गाते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ प्रश्नों के उत्तर आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। और देखिए कि पहले कविता को हमें ध्यान से पढ़ना है। हमें किस तरीके से पढ़ना होगा कि पहले हमें ध्यान से पढ़ना है कविता को, फिर मुख्य शब्दों और बातों को जानना होगा और अंत में उनसे अपने अनुभव और विचार
जोड़ने होंगे। अगर कोई हमारा एक्सपीरियंस है किसी बारे में और कुछ भी विचार है तो हमें उनसे जोड़ना होगा खुद को, तो कविता हमारे जीवन से जुड़ेगी। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 2.1 कक्षा कार्य में करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसमें पर्ची पर लिखा होगा संसाधन क्या चाहिए हमें, कि पर्ची पर लिखा होगा कि इतना सुंदर था मेरा सपना। पहले खाली स्थान है देखिए सामने, और फिर लिखा है इतना सुंदर था मेरा सपना, ऐसा अनोखा विद्यालय था अपना। तो मुख्य शब्द है इसमें कविता और पंक्तियाँ, और इस पाठ योजना का नाम है कविता को आगे बढ़ाना। तो आप लोग इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद कविता पढ़कर उसे आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे कि मेरा विद्यालय बड़ा विद्यालय, इसमें हम सब पढ़ते हैं, कितनी सारी चीज़ें इसमें हम सब जिन्हें सीखते हैं। तो बच्चों, आपको अपने विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं? आपके अनुसार विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए? हमें अपने विद्यालय का खेल का मैदान पसंद है, क्योंकि वह बहुत बड़ा है। अगर विद्यालय में हमारे साथ हमारे माता पिता आ सकते तो कितना अच्छा लगता। तो आपके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं इसमें। तो बच्चों, आज हम विद्यालय के बारे में कविता मेरे सपनों का विद्यालय को पढ़कर उसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, आप जोड़ों में बैठेंगे और अपने मनपसंद जानवर के बारे में पंक्तियाँ पर्चियों पर लिखेंगे। इस कविता में बहुत से जानवरों के बारे में बात की गई है, तो आप भी अपने मनपसंद जानवर के बारे में एक पंक्ति जोड़कर कविता को आगे बढ़ाएंगे। अपने साथी के साथ चर्चा करते हुए कविता को आगे बढ़ाते हुए पर्ची में कविता की पंक्ति लिखेंगे, और आप कविता के लिए और एक दो पंक्तियां जोड़कर अपनी पर्ची में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब ये आपका कार्य हो जाता है तो आप फिर उन कविता की पंक्तियों को सुनाएंगे जो आपने खुद लिखी हैं कविता को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें प्रश्न है कि कविता की पंक्तियों को आगे बढ़ाने में किन किन चीज़ों ने आपकी मदद की। किन किन चीज़ों ने की, कि सबसे पहले हमने कविता को हाव भाव के साथ अभिनय करते हुए गाया। हमने यह भी समझा कि कविता किसके बारे में है। फिर हमने उसी विषय पर समान ध्वनि वाले शब्दों का इस्तेमाल करके कविता को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में अगर कुछ जानवर भी आ जाते तो क्या होता। हमारे विद्यालय में अगर कुछ जानवर भी आ जाएं तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन इतने सारे बच्चों को देखकर वे जानवर थोड़ा घबरा सकते हैं। तो बच्चों, उत्तर आपके अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपने खुद सोचकर उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, और इस चार्ट की सहायता से हम लोग पंक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है और किन किन चीज़ों की मदद लेनी है वो देख सकते हैं। कि कविता को पढ़कर उसके मुख्य विषय को समझना, कविता में दी गई जानकारी को समझना, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को समझना, मुख्य विषय और समान ध्वनि वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कविता को आगे बढ़ाना। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 2.2 करेंगे, और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वचन के भेद, और इसमें जो संसाधन चाहिए हमें गुब्बारे का गुच्छा और एक अलग गुब्बारा।
और मुख्य शब्द हैं हमारे एकवचन और बहुवचन। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद वचन के दोनों भेदों से संबंधित शब्दों को पहचान कर लिख पाएंगे। अच्छा बताइए कि अगर मेरे एक हाथ में गुब्बारों का गुच्छा है और दूसरे हाथ में एक गुब्बारा है, तो आप क्या बताएंगे कि मेरे हाथ में कितने कितने गुब्बारे हैं? एक में तो मेरे हाथ में है ना, ज़्यादा हैं, तो उनको काउंट करके बताएंगे, और एक में एक ही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि मेरे एक हाथ में बहुत से गुब्बारे हैं, जबकि दूसरे हाथ में केवल एक गुब्बारा है। तो आज हम वचन के दो भेदों यानी एक वचन और बहुवचन से संबंधित शब्दों को पहचान कर लिखेंगे। एक वचन से किसी एक वस्तु का पता चलता है और बहुवचन से बहुत सी वस्तुओं का पता चलता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि आप लोग आंखें बंद करेंगे और अब मन में किसी बाजार का चित्र सोचेंगे, यानी आप मार्केट गए हुए हैं, ऐसी कोई पिक्चर आप मन में सोचेंगे। और आपने ये 30 सेकंड तक सोचना है, ठीक है। फिर आप आँख खोलेंगे और अपने समूह में चर्चा करेंगे कि आपने क्या क्या देखा। उनमें से किन्हीं 5 वस्तुओं के एकवचन और बहुवचन रूप अपने आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे अगर हम बाज़ार के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमें क्या चीज़ दिखती है? सबसे पहले दुकान। तो दुकान एक है, और अगर ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? दुकानें, ठीक है। तो आपने इसी तरह से 5 और शब्दों को ढूंढना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि वचन के कितने रूप होते हैं? एक वचन शब्द बहुवचन शब्दों में से कैसे अलग होते हैं? तो वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु और एक ही स्थान के बारे में पता चलता है, और बहुवचन शब्दों से हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बारे में पता चलता है। शब्दों में अंत में या, ऐ और ए जैसे शब्दांश लगाकर उन्हें बहुवचन शब्दों के रूप में बदल कर लिखा जा सकता है। जैसे लड़की, लड़की एक वचन है और लड़कियां बहुवचन। तो अगला प्रश्न है कि गाड़ी के बहुवचन रूप का वाक्य में प्रयोग करना है आपने। तो क्या होगा कि अगर हम गाड़ी दे देंगे और आपने उसका बहुवचन भी लिखना है और उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि अनिल के पास 2 गाड़ियां हैं। तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप फिर से इन्हें पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से आप लोग नोटबुक में अपने लिखेंगे एक वचन, बहुवचन, यानी आपने जो मैंने आपको कहा था कि आपने एक बाज़ार का सीन, चित्र अपने दिमाग में उभारना है, तो आपने वहाँ से कोई 5 शब्दों को लेना है और उनका एक वचन और बहुवचन रूप लिखना है। जिसमें हमने दुकान और दुकानें आपको मैंने उदाहरण में बता दिया था। और इसमें हम और क्या लिख सकते हैं? मिठाई, और उसका बहुवचन मिठाइयाँ। खिलौना एक वचन और बहुवचन खिलौने। एक वचन होगा कपड़ा और बहुवचन कपड़े। एक वचन में बच्चा और बहुवचन में बच्चे। तो इस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 2.3 करेंगे और पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें
हम लोगों को संसाधन क्या चाहिए? एक लंबा धागा बांधा एक गुब्बारा और एक पोटली में अलग अलग वस्तुएं जैसे गेंद, कागज़, चश्मा, घड़ी, बोतल। और मुख्य शब्द हैं कल्पना और वस्तु। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग किसी वस्तु से जोड़कर अपनी कल्पना के बारे में 2 से 3 वाक्य लिख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसके पीछे धागा भी बंधा हुआ है, तो अगर आप एक गुब्बारा होते तो आप क्या क्या करते? मान लीजिए जो गुब्बारा है एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है, और अगर आप अपने को सोचेंगे कि अगर मैं भी इसी गुब्बारे की तरह होता तो मैं क्या क्या कर सकता था। क्या क्या कर सकते थे? कि अगर आप गुब्बारे होते तो आप सारे दिन क्या करते? हवा में यहाँ से वहाँ उड़ते रहते, क्योंकि जो हवा वाला गुब्बारा होता है वो उड़ता है, तो आप भी उसी की तरह उड़ते। तो बच्चों, आज हम अपनी अपनी कल्पना के बारे में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक वस्तु मिलेगी कि आपको ये सोचना है कि अगर आप यह वस्तु होते तो क्या करते। सोचने के बाद आपको अपने समूह के साथियों के साथ बारी बारी से अपने विचार बांटने हैं। उसके बाद अपनी कल्पना के बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में 3-4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, जैसे एक पोटली में क्या होगा? गेंद, कागज़, चश्मा, घड़ी, बोतल। तो आपने इसके बारे में अलग अलग सोचना है और 2-3 वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखने हैं इन्हीं के बारे में कि आप अगर ये होते तो क्या करते। अब इसी में प्रश्न है कि किसी वस्तु के बारे में अपनी कल्पना को हम किस तरह से लिखते हैं। पहले हम उस वस्तु को चुनते हैं जिसके बारे में हमें कल्पना करनी है। जैसे घड़ी पूरा दिन चलती रहती है और समय बताती है। फिर अंत में हम यह सोचते हैं कि यदि हम वह वस्तु होते तो क्या करते और कैसा महसूस करते। जैसे अगर मैं घड़ी होती तो सारा दिन एक जगह पर लटकी रहकर ऊब जाती। अगर मुझे किसी को परेशान करना होता तो मैं गलत समय बताती। तो हम इस तरह से घड़ी को देखते हुए भी सोच सकते हैं कि अगर हम घड़ी होते तो क्या करते, कैसा महसूस करते। तो एक ही जगह रह के तो हम ऊब जाते, है ना, और किसी को अगर हमें परेशान करना होता तो हम गलत समय बता देते। और अगला प्रश्न है इसमें कि कल्पना वाले वाक्य हम किन शब्दों से शुरू कर सकते हैं। तो कल्पना वाले वाक्य हम कैसे शुरू करते हैं? अगर, काश, यदि जैसे शब्दों से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, यदि ऐसा होता, काश ये होता। तो यहाँ पे हम कल्पना करते हैं तो इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं और इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 2.4 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 के उत्तर लिखेंगे तथा मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। यहाँ देखिए, हम देख सकते हैं कि अगर मैं होती एक घड़ी तो मैं क्या करती और क्या सोचती और कैसा महसूस करती। तो वो मैंने आपको पहले उत्तर बता दिए हैं। यहाँ पे आपका क्लास वर्क है। थैंक यू।